हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रतिरोध के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीधे अयोध्या से। हमारे पास अंकल, हमने देखा ये बाहर वो लगा हुआ है एक पोस्टर कि विकास के नाम पर जो है आपकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। का हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को केवल रोजी रोटी चाहिए, विकास के हम साथ हैं, सब दिन समर्थक हैं। लेकिन अब हम लोग का रोजी रोटी है, यही मंदिर है, यही सब कुछ है। हम लोग एक व्यापारी हैं, व्यापारी को किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन हम लोग को पहले बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए, क्योंकि हम लोग रोड पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे की पढ़ाई की फीस कहाँ से मिलेगी? हमारे बच्चे की दूध कहाँ से मिलेगी? हम अब बुढ़ापा में कौन सा नौकरी करने जाएंगे? हमारे 2-2, 4-4, 10-10 परिवार हैं, क्या खाएंगे? इसी दुकान से रोजी रोटी चलती है, इसी दुकान से सारे कुछ होता है, दवाई है, कपड़ा है, लत्ता है। और हम लोग को सरकार अगर बसा करके उजाड़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकान कितने साल से है यहाँ पे? हमारी दुकान सन 1993 से है, 93 से। 1992-93 में तो मतलब अयोध्या का हाँ, हमेशा के लिए जो है हाँ, सब दिन हम समीकरण बदल गया। उसके बाद से आप हैं उस 92 के बाद से हम लोग पूरे रामकोट क्षेत्र जेल की जिंदगी जिए हैं। और जब हम लोग की कमाने खाने के बारी आया तो विकास कर रहे हैं। हम विकास विरोधी नहीं हैं, हम विकास समर्थक हैं। लेकिन अब हम लोग को देखते हुए चला जाए। हमें सरकार और प्रशासन सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि दुकानदारों को बचा करके चला जाए। तो मतलब रामलला का सीधे यहीं पे आप इतने नज़दीक रहते हो, सेंट्रल गली है ना? हाँ। और पिछले 5 साल में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में। हाँ। और एक सांस्कृतिक हब के तौर पे मतलब अयोध्या को वो लोग स्टेब्लिश करना चाहते हैं। हाँ, स्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसकी रास्ता बहुत से है। राम जन्मभूमि के 5 रास्ता है निकलने की, वो भी 100 फुट की, 100 फुट, 50 फुट, 80 फुट की गेट है। अगर 5 गेट है तो कितने पब्लिक निकलेंगे राम जन्मभूमि से? पहली सवाल। 1 इसुफारा मशीन, 2 संपर्क मार्ग, 3 श्री राम हॉस्पिटल, 4 ये 100 फुट की रोड बन रही है सुग्रीव किला, 5 जिससे आप निकले। 5 रोड अभी वर्तमान में है और रोड की क्या आवश्यकता? दूसरी बात, अगर दुकानदारों को पक्ष लेके चलता तो जहाँ 40 फुट लिया जा रहा है वहाँ 60 फुट ले लो, 10-10 फुट दोनों तरफ दुकानदारों को दे। तो कौन सा प्लान है जिससे आपको लगता है कि समस्या है यहाँ की दुकानदारों को? प्लान यही है कि दुकानदार अगर छट जाएगी तो बड़े बड़े दुकान खुलेगी, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, बड़े बड़े होटल खुलेंगे। हम गरीब को पूछने वाला कौन है? तो रिसेटलमेंट के बारे में बात नहीं कर रही है सरकार आप लोगों से? नहीं, वो अनुदान देने के लिए लिस्ट बनाए हैं। मैं केवल दुकानदारों को अनुदान दे रहा हूँ। अनुदान का कोई भी सीमा नहीं होती, 10,000 भी होता है, 10 लाख भी होता है। दान की कोई सीमा नहीं है। 10 रुपया भी होता है, 10 रुपया होता है, 10 लाख होता है, 10,000 होता है, 10 करोड़ होता है। तो उन्होंने कोई निश्चित सीमा बनाई है? कुछ सीमा हर दुकानदारों को, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 60,000 है, किसी का 80,000 है। ये कंपनसेशन है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम दुकानें हटाएंगे आपकी और बस ये हम आपको अनुदान दे रहे हैं, दुकान नहीं देंगे अलग से। अब दुकान कह रहे हैं कि दुकान होगा, जहाँ बनेगी वहाँ देंगे। अब कहाँ बनेगी, कहाँ देंगे? दुकान उजाड़ने की रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। ये रोड इतना जाएगी, ये दुकान इतना जाएगी, ये देखिए 295 सेंटीमीटर यहाँ जाएगी, 595 सेंटीमीटर वहाँ जाएगी। लेकिन दुकान की बसाने की रूपरेखा कहीं तैयार नहीं है। एक भी तो जमीन पर उतरना चाहिए। उजाड़ने की सारे हथियार लेके खड़े हैं, लेकिन बसाने की कोई भी हथियार लेके खड़े नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जितनी दुकानें मैंने देखा, ज्यादातर दुकानों पे ये पोस्टर लगा हुआ है बाहर। हाँ। कि विकास के नाम पे हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए, ना छीनी जाए। हम लोग को रोजी मतलब रोटी ये सारे जो भी दुकानदार हैं, ये सब लोग ये या तो सेंटीमेंट फिर शेयर उजाड़ने के पहले हर दुकानदार को उतनी मुआवजा दे दे कि यहाँ से हट के कहीं बिजनेस कर ले, या तो फिर हर दुकानदारों को 1-1 लड़के की सरकारी नौकरी दे दे। तो क्या सरकार इस बात से, मतलब आपको क्या लगता है कि वो उनको पता नहीं है कि जो सरकार को सभी पता है,
अभी एक अनैतिक काम करेंगे तो सरकार तुरंत यहाँ लाठी डंडा लेके पीएससी पुलिस और दरोगा पहुँच जाएंगे। क्या इतनी पोस्टर टंगी है, सरकार को नज़र नहीं है? सभी नज़र होता है। मतलब इतना सारा ऐसे दिया हुआ जल रहा, 5 लाख दिया आसपास लगा था ना इस बार 5 लाख दिया जला था, लेकिन यहाँ दुकानदार दुखी में था। अब कल 7:07 से 10 तक के लाइट सब ऑफ थी अयोध्या की व्यापारियों को। अच्छा, क्यों? ये सरकार को जगाने के लिए कि हम लोग दुखी हैं और आप खुशी मना रहे हैं। मैसेज नहीं पहुंचा, किसी मीडिया चैनल ने कवर किया ये न्यूज़ कोई स्टोरी? कवर नहीं किया। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों की दुकान है आसपास? कैमरा लेना। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोग इन दुकानों पे काम करते हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम मोदनवाल है। शुभम जी। शुभम, आपके जो एज के बच्चे हैं यहाँ पे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो आपके दोस्त होंगे, जैसे वो लोग भी दोस्त दुकान- मैंने जैसे हमारे यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो ना जिसके पास अब जगह नहीं है, अब जैसे हम लोग हैं, ये भी है, अब जैसे हमारी इसी में दुकान भी है, इसी में हमको रहना भी है। हम लोग यहाँ से हम ये तो 93 से है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे 3 पीढ़ी हमारी बीत चुकी है। हमारे पापा आज में नहीं है, तो हम जिस दुकान में रह रहे हैं उसी में हमको खाना भी है, उसी में सोना भी है, उसी में हमारे माता जी भी हैं। ये बच्चे इसी दुकान में हम लोग पैदा अगर हुआ, मान लीजिए तोड़ दे रहे ये हैं, बच्चे इसी दुकान में पैदा हुआ, आज 4 तोड़ भाई दे रहे हैं, हैं, तो हम लोग 4 जाएंगे कहाँ? बहुएं हैं। हम लोगों समझे का ना? या तो हम लोगों को ये बता दिया जाए कि हम लोगों को यहाँ पे निश्चय, न सरकार ये बता रही है कि यहाँ पे आपको निश्चय किया जाएगा, और ये खाली ये जो फार्म दिए हुए हैं कि जो ना हम आपको इतना देंगे उतना देंगे, ये खाली जो है अनुदान कर रहे हैं। और 3 महीने का राशन फ्री कर दिया मार्च तक में। आदमी राशन खाएगा, अब अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा? पढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा वो? उसका फीस तो उनको तो चाहिए स्कूल में ही, और हम लोग कहाँ से ला के तो देंगे? ऐसा भी तो सुनने में आया था कि आप लोगों को सरयू के पार दूसरे साइड में दुकानें। अरे तो हम लोग खेती बाड़ी करने वाले नहीं, हम लोग व्यवसाय करने वाले हैं ना। हम लोग हल चलाए हैं आज तक, ना हम लोग ट्रैक्टर चलाए। हम लोग को ये पता है कि ये चीज हम इतने में ये बेचते हैं। पूजा हम लोग सामग्री व्यवसाय सरजू उस पार दुकानदार हैं। बिकेगी, दुकानदारी पूजा कर सकता सामग्री है। सरजू उस पार बिकेगी। दुकानदारी कर सकता है। सही हल बात है, चलाने सरजू वाला पार हल तो चला है ही सकता नहीं, है। मतलब राम सरजू मंदिर उस दे पार रहे हैं, कौन सा हनुमानगढ़ी पूजा दे रहे हैं। सामग्री बिकेगा, कौन सा लड्डू बिकेगा, कौन सा रामदाना बिकेगा, कौन सा कंठी माला बिकेगा? दीप उत्सव का बनाया है सरकार ने, तो दीप उत्सव सरजू पार क्यों नहीं करे हैं? वहाँ पे जलाना चाहिए, वहाँ जलता नहीं दिया। लीजिए, बात कीजिए। एक सेकंड प्लीज, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ। आपका नाम क्या है? सीमा चौहान। कैसी हैं आप? हम भी दुकानदार हैं, बिजनेस करते हैं, हम भी बिजनेस करें, हमारा दुकान तो हमारा, वो भी उधर है। आपकी दुकान के सामने भी लिखा हुआ है वो कि विकास के नाम पर हमारी रोजी रोटी ना ली हाँ, जाए। नहीं लीजिए, तो सही आपको बात कैसे है लग रहा है कि कैसे ली जा रही है रोजी रोटी? कि हाँ, रोजी रोटी तो एक्सप्लेन हमारा चला जाएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? हम भी बच्चे पढ़ाते उसमें से, अपना परिवार चलाते हैं, दुकान चला रहे हैं, अपना खर्चा उठा रहे हैं स्वयं अपना। हमें लेडीज होकर हम इतना काम कर रहे हैं, तो हमारा छीन जाएगा तो कहाँ जाएंगे? करें। बिल्कुल हमारे पास कोई नौकरी कठिन नहीं है। समस्या है ये, मतलब बहुत कठिन समस्या है। और मतलब अभी भैया 3 साल पहले, अभी 3 साल हम लोग लॉकडाउन से झेले हुए हैं। हाँ। तो अभी आए थे, डीएम साहब कहे कि आप लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा, आप लोग को अनुदान दिया जा रहा है। अभी 3 साल लॉकडाउन था, कोई दान देने नहीं आया कि 10,000 ले लो दान, अपना रोजी रोटी चला लो। कोई आके ये अब कह रहा है आके कि आपको दुकान के लिए दी जाएगी, लॉकडाउन ये के लिए दे रहे हैं। लेकिन दुकान कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, ये अभी कोई निर्णय नहीं। बस ये निर्णय है कि तोड़ा जाएगा, ये निश्चय हो गया, तोड़ा जाएगा। अच्छा। आप देखिए सभी दुकानों पे लगा हुआ है 1 नंबर। लाख 2 लाख मुआवजा। ये तो इतनी पुरानी दुकानें हैं, मतलब हाँ, तो वही चीज़ है। और 10,000 मुआवजा देके तो नहीं चलेगा। 40-50 साल हम लोग की दुकान हो गई। हमारे पिताजी भी यहीं रहे, हम लोग भी 4 भाई हैं, चारों भाई की हमारी पैदाइश यहीं पे है। हम लोग सोचे थे मंदिर बनेगी, आगे हम लोग की हम बिजनेस लोग यही बढ़ेगी। निश्चय में था कि मंदिर बनेगा, हम लोगों का भी दुकानदारी होगा, हम लोग भी अपना। लेकिन ये यहाँ होना पे- चाहिए था, मतलब लेकिन यहाँ पे बड़े आके बस गए। दुकान में रोजी खर्चा चला रहे हैं। 5-5 लाख रुपया आज के 30 साल के पहले दिया है। अब आज को दिन कैसे खाप करब, कैसे बच्चन जिए पे हम? आपकी दुकान कहाँ है? वो सामने है किताब का दुकान। भैया, धार्मिक किताब, अभी 5 साल बनवाना है, 3 लाख रुपया लाग है। मतलब ये रोड सीधा राम जन्मभूमि तक पहुंच रही है, और इस रोड पे जितने भी व्यापारी और 3 दुकानदार लाख हैं, रुपया हमारा लगा, अभी 3 साल हुआ था, 3रा साल चल रहा है बनवाए। और तौने पे आज के दिन 1 रुपया नहीं मिल रहा है, और तौने क्या कहते हैं दुकान पूरेंगे, दुकान पूरेंगे तो कहाँ से चलाएंगे आज की खर्चा? महंगाई आसमान छू रहे हैं। ये दुकान 5 लाख रुपया पागड़ी दे के 7 लाख रुपया बनाई लगा है, और हमको दे कितना रहे 2 लाख रुपया।
2 लाख रुपये कंपनसेशन वो भी अनुदान दे के रहे नाम हैं, पे। जैसे अनुदान के नाम पे अनुदान दे रहे के हैं। नाम हमें क्या कहेंगे? क्यों? हम तुमको लॉकडाउन तो है तो अनुदान दे अनुदान रहे नहीं दिया हैं। गया है। हमें तब तुम्हारे अनुदान ऐसा कहाँ अनुदान देने वाले हमें भगवान है, तुम कौन देने वाले हो? हम ऐसा बोले मैनेजर से बोले नहीं, लॉकडाउन जब था तब भी तो मोबाइल दान देना दवाई का चाहिए था, बच्चा तब तो का अनुदान चला चाहिए था। गया। अनुदान तब उस टाइम अनुदान नहीं था। हम अब लोग तुड़ाई के ठीक ऊपर है ना? अनुदान दे रहे हो। लॉकडाउन है, लॉकडाउन करने वाले दुकान आए नहीं, सरकार थोड़ा आए, सा सरकार जो में मैं नहीं कोई समझ दिक्कत पा रहा नहीं हूँ है, ये सरकार से कोई ये परेशानी सबसे नहीं है। इम्पोर्टेंट लेन है ना राम जन्मभूमि तक जाने के लिए। इम्पोर्टेंट लेन है, हम लोग भी जानते हैं। जाने की तो नए घाट तो पूरी जा रही है, लेकिन अब तो मतलब अयोध्या में जो प्रशासन है वो इस बात से अवगत है कि यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को, अरे जब लिखा हुआ है सीधे सीधे सबको पता है, मतलब पता भैया अधिकारी को अच्छा, तो मान पता है, लीजिए- लेकिन भैया कोई व्यवस्था कराया नहीं जा रहा भैया। हम लोग के दुकान के पीछे जगह है, अभी एसडीएम साहब आए थे, उसके पीछे जगह भी आज 20 बाई 20 फुट की जगह है ये, इसमें से 16 फुट सरकार ले रही है। और इस बंदे का 4 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, 2 अपने हैं। कितने लोग हुए? 9। क्या 4 फुट में 9 लोग रहेंगे? आप रह पाएंगे? मुझे 6 फीट अकेले चाहिए होता। 6 और 4 फीट में सीधे कहते हैं मैं तुम्हें विकास कर रहा हूँ, मैं अनुदान दे रहा हूँ। समझे कि नहीं? वो अनुदान क्यों बोल रहे हैं उसको? वो कंपनसेशन नहीं, वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं, मुआवजा वो नहीं हमको दान दे रहे हैं, भीख में दे रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब, और उन्होंने वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमें कितना देना है। हमें कितना देना है भीख, वो चाहे 1000 जिसके दे दे, चाहे 10,000 थाली में कुछ गिर जाए, किसी का थाली में मलाई गिरा, किसी का सेवई गिरा, किसी का रोटी गिरा, किसी का जो इच्छा है सो गिरा। वही हिसाब से भाई, है, वही हिसाब से दान। जब देता है आदमी तो देख के नहीं देता है। किसी को 50 मलाई उसी का खाते में गिरेगा जो जिसका मुंह थोड़ा सा चिकना चुपड़ा रहेगा। समय पर बोले कहीं हमारा तो गलत दबाया है, तो का बाबा नहीं बोल रहा है? कहा था तुम्हारा हमसे गलत, तुम्हारा हमसे गलत, आधार गलत कार्ड, दबाएंगे। बैंक पासबुक कहाँ मांगने आए तहसीलदार साहब, तो हमने बोला कि साहब वो स्वयं किस लिए आप मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपको अनुदान दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। हम बोला कितना आएगा? बोल जो 1,50,000 आ जाए। हम बोला क्या साहब 1,50,000 में मेरी जिंदगी कट जाएगी? तो कहा कटेगी नहीं, दुकान की थोड़ी सी हिस्सा चली जाएगी तो क्या होगा? हम बोला साहब अगर शरीर की 6 इंच हिस्सा अगर कट जाए तो क्या होता है? तो प्रशासन ने हमको क्या कहा कि तुमने प्रशासन के सामने मूड़ी काटने वाली बात करते हो। हम बोला ये तो बात हम नहीं बोला, हम तो यही आपको कहा, थोड़ी से हिस्से पर ही बात मैंने कहा, हम तो किसी को मूड़ी काटने वाली बात नहीं कहा। आपकी तनख्वाह कितना? बोले 1 लाख रुपया। हम बोला 1 लाख में आपकी 1 महीने जिंदगी चलती है तो 50,000 और 20,000 में हमारी ताज जिंदगी कैसे कटेगी? हाँ? इसका तो कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब हो तो आके हमारे सामने देना। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं किसी को दिक्कत नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी लेवल का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी नहीं करता हूँ। हर व्यापारी हर पार्टी से है, कोई व्यापारी एक पार्टी से नहीं है। कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है ना, लेकिन व्यापारी तो व्यापारी है। पिछले काफी टाइम में पहले हाँ, व्यापारी किसी पार्टी का नहीं है, व्यापारी उसी पार्टी का होता है जो उसकी सहयोग करता है। एकदम 2 साल से परेशान बोलिए, आप उसी का साथ देंगे जो आपकी सहयोग करेगा, हैं? उसी के साथ देंगे ना। अब हम कहें कि विकास कर रहे हैं, आपकी पैंट शर्ट खोल के नंगे दौड़ा दें तो ये विकास हुआ? नहीं। विकास उसको कहते हैं कि पैंट शर्ट पहने इसको कोट पैंट पहनाया जाए, हैं? ये लड़के पतलून पहना है इसको पैंट पहनाया जाए, ये लड़के कुमारा है तो इसको शादी किया जाए, ये लड़के को घर नहीं है तो घर दिया जाए, हाँ, रोजगार दिया जाए, घर अगर पढ़ा लिखा है तो इसको नौकरी लगाया जाए। विकास उसको कहता है। हाँ। विकास के नाम पे मतलब ऐसे सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे ना लोग। विकास के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, बाहरी आके बस यकीन नहीं है ना, मैं प्रूफ के साथ दूंगा। आइए अंदर आइए, आप लोग दोनों अंदर आइए, आइए अंदर। अंकल अंदर आना है क्या? एकदम अंदर आइए। लाइट है यहाँ पे? अरे सब है, सब देंगे आपको। मैं चला देता हूँ यहीं से। ये वाली है।
ओके। इस पर चढ़ के देखिए कितनी बीघा हाथा खड़ी है। इस पर चढ़ जाइए। इस पे मॉल और होटल नहीं बनेगा तो क्या होगा अगर हम हटेंगे तो? बहुत बड़ा मैदान है तो। वही चीज तो है। हाँ। अगर हम लोगों को अगर हम हटेंगे तो मॉल और होटल बड़ी बड़ी यहाँ खड़ी होगी। मतलब वो अभी भी बना सकते हैं, पर दिक्कत ये हो जाएगी कि आपकी दुकान सामने आ जाएगी। हाँ, है ना? हम वो हट नहीं चाहते हैं कि पाएंगे। सिर्फ वही रहे और आपकी दुकान का उतना हिस्सा ले लें जितना उन्हें चाहिए। बस ठीक है। ये मुख्य चीज है। ये हट जाएगा तो फिर फ्री हो जाएगा। हाँ हाँ राइट। एक सेकंड। मैं प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूँ। आइए आइए इधर आइए। तो नेता के ध्यान दो, कुछ इज्जत करो आप लोग। जब इज्जत आप करेंगे समझ के तब इज्जत पाएंगे ना। तो तो अंकल मतलब चुनाव का भी जो सीजन भी है सामने, चुनाव से हम लोग को व्यापारियों को क्या लेना देना? मत उठा तो आप करके बात करेंगे। नहीं, हमको घर में नहीं होता। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। समझे ना? हम लोग को व्यापारियों से क्या लेना देना? हाँ। पार्टी लेवल को व्यापारियों को क्या लेना? जैसे मतलब विकल्प के तौर पे ऐसे लोग बोलते रहते हैं ना कि यूपी में और क्या विकल्प है कि पूरी हाथा खड़ी है। हम लोग को उजाड़ा जा रहा है। पॉइंट ये है कि लेकिन जो आपकी समस्या है हाँ। उसका समाधान किसके पास है? समाधान सरकार के पास है। सरकार तो नहीं करना चाह रही। सरकार ने तो समस्या तो पैदा अब किसके पास समाधान रहेगा? बात बताओ क्यों कर रहा है जो सरकार ने समाधान तो सरकार के पास ही है। दूसरे किसके पास रहेगा बाबू? बताओ। हैं? मतलब अभी चुनाव हैं तो आप लोग क्या लग रहा है आपको कि किसके चुनाव साइड? से हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग को चुनाव से कोई लेना देना है। जिसको इच्छा होगा उसको वोट दे देंगे। ठीक बात है। हम लोग एक व्यापारी हैं, अपना खटते हैं, कमाते हैं, रोजी रोटी कभी करते जब हैं। कैंडिडेट्स आएंगे आप लोगों के पास कैंपेन करते टाइम चुनाव का, हाँ। तो आप उनसे ये बात बोलोगे राइट? बोलेंगे ही। बोलने में क्या आपको दिक्कत क्या है? लग रहा है कि सोल्यूशन मिलने वाला है कहीं? सोल्यूशन मिलेगा। अगर ज्यादा इनको 80 फुट की रोड चाहिए तो ओवर ब्रिज बना दें। हाँ? हाँ सही बात। 80 फुट की अगर आपको रोड चाहिए तो ओवर रोड के बीच बीच में खंबी करा करके ओवर ब्रिज बना दें। क्यों दुकानदार उजड़ेगा? पांच रास्ते हैं। 5 रास्ता बनना है तो थोड़ी है। एक रास्ता तो है ना, 5 रास्ता मैं आपको गिना दिया जो कि अभी वर्तमान में है। हम लोगों का कष्ट हो ना, मामूली बात है। किसी का अंदर से दुकान ला रहा नापे हैं, बहुत देखिए वो चौकी दिखा रहा है। बस देखिए 3 मीटर 65 सेंटीमीटर यहाँ है। बस देखिए यह देखिए कितना है। किसने लिखा है ये? सरकार ने लिखा। क्या बोल रहे हैं वो ये? इतना अंदर जाएगा। अच्छा लिख कर गया जगह जगह दुकानदार के लिए लिख के। तो जब वो लोग लिखने आए तो आप लोगों ने मना किया उन्हें कि हमें? अरे भैया हम कैसे मना कर देंगे? वो देखिए 295 है, 365 है। ये देखिए 295 है।